हेलो, नमस्कार छात्रों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की छिद्रित पुस्तक का तीसरा अध्याय सेनापति का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि ऋतु वर्णन के नाम से है। इसमें हमने वसंत ऋतु का वर्णन पिछले वीडियो में कर लिया था। अब अगले पद में हम सेनापति के द्वारा किया गया ग्रीष्म ऋतु का वर्णन देखते हैं। 4 ऋतुओं का वर्णन इसमें सेनापति ने किया है, वसंत, ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु। तो वसंत का हमने कर लिया है। अब हम ग्रीष्म ऋतु का वर्णन देखते हैं किस प्रकार से सेनापति ने किया है। देखें छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तीन तर बर सब ही को रूप हर्यो है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे, सब सिरी घन छाह चाही बोई चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की, जो ग्रीष्म विषम बरसा के समय कर्यो है। पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। छिति का अर्थ है पृथ्वी, अंबर का मतलब आकाश, जले है मतलब जल रहे हैं, तिन का अर्थ है घास, तरवर का अर्थ है वृक्ष, तरवर जिनको बोलते हैं, हर्यो है मतलब हरे रंग का है, या दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं हर लिया है या चुरा लिया है। महाझर का अर्थ है वर्षा की झड़ी, और इसका दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी। भादव का अर्थ है भादव का महीना, या इसका भी दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं दावानल या जंगल की आग। इस प्रकार से ये जो कुछ शब्द हैं इनके दो अर्थ लिए गए हैं। मतलब यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला है जलद। जलद का अर्थ एक अर्थ तो हम लेंगे बादल, और एक अर्थ हम इसका लेंगे तपती हुई वायु, गर्म हवा। सेक का अर्थ है गर्म सिकाई करना, सेक करना। दारुण का अर्थ है कष्टदायक। तरनी का मतलब नाव या सूर्य, तरे का मतलब नीचे, सीरी मतलब ठंडी जिसको हम सीढ़ी भी बोलते हैं। घन छाह मतलब बादलों की छाया, क्योंकि घन किसको कहा गया है, बादलों को। चाहे बोई का अर्थ है चाहना ही या अच्छा लगना। ग्रीष्म का अर्थ हो गया ग्रीष्म ऋतु। विषम मतलब भयानक खतरनाक, और विषम का दूसरा अर्थ अपन अलग भी ले सकते हैं। सम का मतलब हो गया समान। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखे छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, भयंकर गर्मी के कारण। कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि भयंकर गर्मी के कारण धरती और आकाश चारों ओर दूर दूर तक जलते हुए से दिखाई दे रहे हैं। देखे छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, चारों ओर से धरती और आकाश दूर दूर तक क्या दिखाई दे रहे हैं, जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जले है चारी ओर छोर, तीन तर बर सब ही को रूप हर्यो है। भयंकर गर्मी के जो गर्मी पड़ रही है, उस भयंकर गर्मी ने घास और वृक्षों मतलब सभी को झुलसा कर उनका रूप क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया, या रूप क्या कर लिया, हर लिया है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, चारों ओर वन में क्या लगी हुई है, आग, और उसका क्या फैलता जा रहा है, प्रकाश फैलता जा रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, चारों ओर वन में लगी आग का क्या फैलता जा रहा है, प्रकाश फैलता जा रहा है। जलद पवन, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और उससे ऐसा लग रहा है मानो इस जला देने वाली हवा से क्या हो रहा है, शरीर की सिकाई सी हो रही है, सेक सा हो रहा है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, भयंकर रूप से तप रहे सूर्य के नीचे लोग नदियों में ही क्या पा रहे हैं, सुख पा रहे हैं। नदियों में सुख पा रहे हैं किससे, भयंकर रूप से तप रहे सूर्य के नीचे लोग नदियों में ही सुख पा रहे हैं। सीरी घन छाह चाही बोई चित्त धर्यो है, बादलों की ठंडी छाया। सीरी मतलब ठंडी, और घन छाह मतलब बादलों की छाया। बादलों की ठंडी छाया ही सभी के मन को अच्छी लग रही है। चाहे बोई मतलब चाह रही है, मतलब अच्छी लग रही है, किसको, चित्त को, मन को अच्छी लग रही है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की, जो ग्रीष्म विषम बरसा के सम कर्यो है। कवि जो सेनापति हैं वो कहते हैं कि उनकी कविता रचने की चतुराई को सभी कविता प्रेमी देखें। देखो चतुराई सेनापति कविताई की, जो सेनापति जी कहते हैं कि मेरी कविता रचने की चतुराई को देखो आप सब लोग। ग्रीष्म विषम बरसा के सम कर्यो है। उन्होंने जो भयंकर ग्रीष्म ऋतु को भी अपनी काव्य कुशलता से वर्षा ऋतु के समान बना दिया है। यहाँ पर कवि ने ग्रीष्म ऋतु में भी अपनी कल्पना से एक तरह से वर्षा ऋतु का आभास करवा दिया है, और इसकी पद की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। अनुप्रास अलंकार भी है इसमें, और श्लेष अलंकार भी है, क्योंकि मैंने दो अर्थ बताए थे। जिस प्रकार से हर्यो का मतलब हरा रंग भी हो गया, और हर लिया है मतलब चुरा लिया है भी हो गया, और महाजर का अर्थ वर्षा की झड़ी हो गया, या बहुत गर्मी भी कह सकते हैं। भादव का मतलब भादव का महीना हो गया, और दावानल जिसको जंगल की आग भी कहा जाता है कह सकते हैं। जलद का मतलब बादल हो गया, एक जलद का मतलब जला देने वाली तपती हवा भी हम कह सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ श्लेष अलंकार भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।